हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। टोटल हम लोग 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लक्ष्य रखें, जिसमें आज हमारा पहला सेट है। इसमें हम लोग कुल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और निश्चित तौर पर यहाँ से झारखंड बोर्ड की परीक्षा में बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, इस बार बदले पैटर्न यानी कि 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आधार पर आपका प्रश्न रहेगा, जिसके लिए ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसी तरह हमने और भी जो है सब्जेक्ट्स की वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया होगा। आप उनको जाके जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, पहला हमारा क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्नांकित में से कौन थे। यानी कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो इटली एवं जर्मनी दोनों के क्या थे, एकीकरण के विरुद्ध में थे। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। दूसरा हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में से निम्न में से किसका संबंध नहीं है, यह पूछा जा रहा है। तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है तीसरा नंबर प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। प्रमुख वास्तुकार के बारे में पूछा है, कौन था, तो ये कौन था, तो बिस्मार्क था जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार। अगला है 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो प्यारे बच्चों 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। आपको बताना है प्यारे बच्चों, वियना कांग्रेस की संधि जो हुई थी वो कब हुई थी, कमेंट सेक्शन में बताना। ये आपका पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, कमेंट सेक्शन में आपको बताना। ये कमेंट सेक्शन का आज का पहला क्वेश्चन है, जिसका आपको जवाब नीचे कमेंट में देना है। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर, 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ, तो संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। अगला प्रश्न है छठा नंबर, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। यानी कि पूछा जा रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क। प्यारे बच्चों, इटली में उत्तरदायी नहीं था, लेकिन जर्मनी में क्या है, बिस्मार्क है। अगला प्रश्न है आपके सामने सातवां नंबर प्रश्न क्या है, युद्ध और शांति वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखा है। युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखा है, यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, टॉलस्टॉय ने लिखा था युद्ध एवं शांति नामक किताब। ठीक है। आठवां नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है। कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है उनका क्या नाम है, ये पूछा जा रहा है। तो कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखा था जिनका नाम क्या है, दास कैपिटल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे जी कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, लेनिन ने किया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अगला है, किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, तो 12वें नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने किया था। प्यारे बच्चों, यहाँ हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख रहे हैं, ठीक है, और एमसीक्यू जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अगर आपकी डिमांड हो, अगर आप चाह रहे हैं कि सब्जेक्टिव ऐसा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव लाए जो आपकी बोर्ड परीक्षा में निश्चित तौर पे आएंगे, तो उस प्रश्न को अगर आप चाहते हैं तो दबा के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और किस प्रश्न का आंसर आप चाहते हो, चाहे तो वो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव, तो आप कमेंट सेक्शन में जितना ज्यादा आपके कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो ये पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पुर्तगाली। अगला है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। हालांकि ये प्रश्न झारखंड बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज्यादा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है प्यारे बच्चों, तो लाओस में स्थित है।
अगला प्रश्न है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। यहाँ नामक लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दांडी। दांडी यात्रा कब हुई थी ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना। ये आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में देना है कि दांडी यात्रा कब हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बंगाल का विभाजन कब हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो 1905 में, 1905 में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 ईस्वी में हुई थी, 1885 ईस्वी में। तीसरा यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दूसरा एक प्रश्न है इसी में कि जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसी तरह से पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो 1906 में। ठीक है, 1906 में। अगला है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, हम्फ्री डेवी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई या कब हुई है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, जिसको टिस्को भी लिखा जाता है, TISCO, टिस्को भी लिखा जाएगा, तो आप ये समझ जाइएगा। ठीक है, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1907 में। गोलघर का निर्माण कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है झारखंड बोर्ड के लिए, लेकिन मैं फिर भी इनका आंसर बता देता हूँ, 1786 में। अगला प्रश्न है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। यह प्रश्न है आपका इकोनॉमिक्स का। ठीक है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, श्रमिक वर्ग का हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला है गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई। तो यह आंसर क्या हो जाएगा, एवेंजर हावर्ड ने। अगला है विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 1929 में। अगला जो प्रश्न है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गिरमिटिया किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों गिरमिटिया किसे कहते हैं, अनुबंधित मजदूरों को। किसको कहते हैं, अनुबंधित मजदूरों को। अगला है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अमृत बाजार पत्रिका ने। ठीक है, अगला प्रश्न है 25वें के बाद 26वां नंबर प्रश्न है कि गुटेन वर्ग का जन्म कब हुआ या फिर कहाँ हुआ ये पूछा गया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गुटेन वर्ग जो प्यारे बच्चों उनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर बी यानी कि जर्मनी में। ठीक है, अगला प्रश्न 27वां नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव मनाही की करता है। ठीक है, दिया गया है यह धर्म के आधार पर भेदभाव मनाही करता है, या एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। बिल्कुल गलत है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी देती है। ये प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कितनी संख्या थी या फिर संख्या कितनी थी। तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी प्यारे बच्चों, 65 थी। अगला है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत जो आपकी पंचायत होती है उसमें जो आपके मुखिया वार्ड ये सब होते हैं उनका पूछा जा रहा है कि कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो 5 वर्षों का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाते हैं। ये तीसरा प्रश्न आपका कमेंट सेक्शन के लिए। अगला प्रश्न है लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, बंगला है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, 32वें नंबर प्रश्न। तो 1971 में, 1971 में। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए बंगाल का विभाजन और बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, दोनों अलग चीज है। बंगाल का विभाजन आपने पढ़ा कि 1905 में हुआ था, लेकिन बांग्लादेश जो स्वतंत्र हुआ वो 1971 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तीसरा क्षेत्र पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो क्या कृषि क्षेत्र है, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र, ये प्रश्न है। तो 33वें नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, डी नंबर। हालांकि प्यारे बच्चों यहाँ पे शिक्षा क्षेत्र और जो विज्ञान क्षेत्र है ये दोनों सेवा के क्षेत्र में ही आता है, ये मिस्टेक से हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये भी सेवा क्षेत्र में आता है, लेकिन अगर यहाँ सेवा क्षेत्र लिख दिया है तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर डी नंबर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? तो आप लोग जान रहे हैं गुरुजी, ये हरित क्रांति जो हमारे कृषि से संबंधित है। और कृषि किससे संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से, इसलिए 34वें नंबर प्रश्न का आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा किस राज्य में जो है प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। गोवा में जो है सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 36वां नंबर, आय तथा उपभोग का अंतर है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो सर आय मतलब कि आप मान लीजिए 200 रुपया कमाते हैं, ठीक है, 200 रुपया आय है आपका। उपभोग मतलब कि खर्चा, खर्चा आपका मान लीजिए 160 रुपया हो जाता है, तो कितना बचत होता है? तो 40 रुपया। तो आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो बचत कहलाता है। क्या कहलाता है? बचत कहलाता है, सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय नहीं, वित्तीय वर्ष होता है, कब होता है ये प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है जिसमें बजट पेश होती है 1 सालों के लिए, ये वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका वित्तीय बजट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तारापुर। अगला प्रश्न, अगला 2 प्रश्न बचा है, जो इसमें से ये पहला प्रश्न बहुत ज्यादा और दूसरा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जी दूसरा और पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पे ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए। सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है प्यारे बच्चों? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सोपानी कृषि जो है बहुत ज्यादा प्रचलित है। अगला और अंतिम प्रश्न है 40वां नंबर की, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है प्यारे बच्चों? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? भारत में सबसे ज्यादा वन प्रदेश कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। प्यारे बच्चों इस तरह से आपने कुल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखा। कितना प्रश्न? 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों अगर आप इस प्रश्न को कर लेते हैं और ऐसे आने वाले और भी जो 4 सेट हैं उनके प्रश्नों को अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी बोर्ड परीक्षा में 30 में से लगभग यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। प्यारे बच्चों इस वीडियो को हम यहीं एंड करें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में इसको दबा के शेयर कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो के जरिए अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए यानी कि सब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप चाहे तो क्वेश्चन लिख सकते हैं, या फिर हमें सब्जेक्टिव चाहिए ये लिख के आप कमेंट कर सकते हैं। जितना ज्यादा कमेंट होगा उतनी जल्दी आपकी वीडियोस आएगी। प्यारे बच्चों मिलते हैं आप सबों के बीच नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही अगला वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो 9835146164 पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें आपको और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।